जय हिंद। प्रूफ बोले तो फिलो क्लासेज इस सीरीज में आज अपने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। काफ़ी दोस्तों ने इसे रटा होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। आज इसको अपने प्रूफ करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से। ये थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम, जिसे बोधायन प्रमेय भी कह देते हैं, ये प्रमेय समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध को बताती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा समकोण त्रिभुज का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो आप सबसे पहले समझिए, जो समकोण त्रिभुज में बड़ा कोण जो होता है वो एक 90 डिग्री का होता है। उसके सामने वाली भुजा को अपने क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण। और जो थीटा अपने मानते हैं यानी एज्यूम करते हैं, तो थीटा अपने मानते हैं, वो थीटा और 90 डिग्री जिस भुजा पर होगा उस भुजा को अपने क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे यानी बेस बोलेंगे। और इस थीटा के सामने वाली भुजा को अपने लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। ये तो हुआ इसका बेसिक नॉलेज। अपने को सिद्ध क्या करना है? इस लंब का स्क्वायर और इस आधार का स्क्वायर, इन दोनों का जोड़ जो होगा ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। 10वीं कक्षा में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रश्न सिद्ध आ जाता है प्रमेय को सिद्ध करने पर। उसमें कई बार प्रश्न को घुमाते हैं, वो बोलते हैं कि लंब पर बना वर्ग इसका क्षेत्रफल और आधार पर बना वर्ग इसका क्षेत्रफल का योग जो है वो कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो आपको पता होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यानी लंब का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि जैसे मर्जी कहें, वो तो कुल मिला के अपने को पाइथागोरस थ्योरम सिद्ध करनी होगी। तो सबसे पहले अपने को सब चीज़ें लिखनी है, इसलिए सबसे पहले अपने को दिया गया है वो लिखेंगे। अपने को दिया क्या है? दिया अपने को होगा एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज यानी कि इसमें कोण एक देगा, यानी कि इसमें क्या है? ए बी सी, यानी कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो आपको दिया है वो लिखेंगे आप। और दूसरा आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे आप। सिद्ध क्या करना है अपने को? लंब का स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर किसके होगा? कर्ण स्क्वायर के बराबर होगा, कर्ण स्क्वायर की। ये अपने को सिद्ध करना है। आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें एल क्या है यानी लंब क्या है? ए बी। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको एक रचना करनी होगी। आपको रचना क्या करनी है? अपने लिखेंगे रचना। रचना में क्या करेंगे? बिंदु बी जहाँ समकोण बना है वहाँ से इस ऐसी भुजा पर लंब डालेंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ से एक लंब डालेंगे। ये क्या होगा? 90 डिग्री पर काटेगा इसको। ये अपने क्या कर रहे हैं? रचना। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ। ऐसे भी लिख सकते हो, इस बिंदु को मान लो ये बना है जो डी, यानी कि बी डी लंब है किस पर? एसी पर। ऐसे लिख सकते हो आप। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अपने उपपत्ति। तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा परीक्षा में। उपपत्ति बड़ी आसान है इसकी, यदि आपको थोड़ा सा समरूपता का ज्ञान हो। आपको यहाँ 3 त्रिभुज दिखेंगे समकोण। कौन से? एक ये बड़े वाला ए बी सी, और 2 आपको रचना से मिले हैं। कौन सा? ए डी बी और दूसरा ये बी डी सी, यानी कुल मिला के 3 त्रिभुज हो गए। तो अपने को इनको समरूप करेंगे एक दूसरे के, और बाद में समरूप होते हैं तो वो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। बस ये रूल लगाएंगे और इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पहले आपको त्रिभुज ए बी सी, ये बड़े वाला तो लेना ही लेना है, त्रिभुज ए बी सी। और दूसरा ले लो आप ए बी डी। तो इनको समकोण करने के लिए अपने कोण प्रमेय की सहायता लेंगे। 2 कोण बराबर कर देंगे और वो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो एक कोण तो इस त्रिभुज में बड़े वाले में ये ए जो है, और इस त्रिभुज ए बी डी में ये ए जो है उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, कॉमन है। तो इसको क्या कह देंगे? अपने बराबर कह देंगे। कौन सा? कोण ए बराबर होगा कोण ए के। कारण लिखेंगे क्योंकि दोनों में है, वो कॉमन है, या उभयनिष्ठ लिख सकते हो आप, उभयनिष्ठ। तो आप लिख दोगे वो उभयनिष्ठ। और दूसरा जो रचना से मिला है आपको, ये कोण डी, ये कोण डी आप ऐसे कहो ए डी बी। ये क्या है? 90 डिग्री का है। और इसमें कौन सा है? ए बी सी। ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे? रचना से बराबर होंगे। ये तो आपने जानबूझकर बनाया है अपने रचना से, कोण प्रमेय लगाएं ताकि समरूप हो जाएं। तो ये क्या लिखेंगे अपने? त्रिभुज ए बी सी में तो ये कोण हो गया ए बी सी, ये कोण बी, कोण बीच वाला होता है इसमें, बराबर होगा कौन सा कोण? त्रिभुज ए बी डी में कौन सा कोण होगा? कोण ए बी डी।
ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये किसके कारण हो जाएगा, रचना से। रचना से समकोण होंगे 90 डिग्री, आप लिख सकते हो रचना। इस प्रकार आप लिख सकते हो, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो आप उसे कोण कोण प्रमेय से क्या कह सकते हो, समरूप कह सकते हो। तो मैं यही कहूंगा, क्यों होगा, लिख देंगे यहां कोण कोण प्रमेय, यानी एंगल 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 प्रमेय से। इन दोनों के समरूप होने के कारण इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आप बराबर कह सकते हो। तो वो अपने बाद में करेंगे, अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपको, ताकि याद रहे। इससे पहले अपने ये पहला काम कर लिया, अब दूसरा काम अपने क्या करेंगे, त्रिभुज ABC इसको किसके समरूप करेंगे, BDC इसके समरूप करेंगे। दूसरा कौन सा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC, इनको रीजन देना पड़ेगा काय के लिए समरूप हैं। इनमें क्या है, ABC और BDC, यानी कि ये C एंगल जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों में, आप देख सकते हो। तो क्या कहोगे, कोण C बराबर कोण C। कारण क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी कि कॉमन है। दूसरा कोण कौन सा, जो 90 डिग्री वाला है, रचना से जानबूझकर बनाकर लाए हैं। ये ABC ये तो था ही, ये बनाया है BDC। ये क्या होगा, बराबर होगा। रचना से आप इसी प्रकार लिख सकते हो 90 डिग्री रचना से। इस कारण ये भी क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ABC किसके समरूप हो गया, ये त्रिभुज BDC के। अब आता है महत्वपूर्ण स्टेप जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसमें क्या है कि आपको संगत भुजाओं के अनुपात बराबर करने होते हैं, तो वो याद नहीं रहता है कौन से बराबर करने हैं। तो आपको याद करना ही नहीं है, आपको रटना ही नहीं है, आपको बताऊंगा कैसे करना है वो। तो इसको अपने करते हैं। मैंने ये रिजल्ट जो निकाल कर लाए हैं अपने, ये त्रिभुज ABC समरूप है, इसके किनके समरूप है वो लिख दिया है। ये दो रिजल्ट निकाल कर लाए हैं अपने। तो अब क्या करना है, इसके लिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेना है अपने को, और इसके लिए भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर लेना है। तो वो कौन सी भुजाएं लेंगी, एक बात आप याद रखो, ये अंदर वाली भुजा है ना BD, जो कि रचना से लाए हैं, इसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। किसी भी आप अनुपात में लोगे तो इसको इंक्लूड नहीं करना है इसको। सबसे पहले मैंने ये त्रिभुज बना लिए हैं, ये पहले वाले में ABC और ABD ये बना लिया है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, ये बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे ही अनुपात लिख दोगे। तो सबसे पहले आप इसे समझ लो, रटने का नहीं अपने को। तो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC, इसमें ये 90 डिग्री वाला यहाँ बनाया है, और इसमें ADB में क्या है, ये 90 डिग्री वाला D है, तो ये बना लिया। अब आपको संगत भुजाओं को बराबर करना है। मैंने कहा है कि इस BD को इंक्लूड नहीं करना है, तो आप भुजाओं के अनुपात बराबर ले लो। भुजाएं लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा, इसमें थीटा कौन सा है, ये थीटा है, ये थीटा मानकर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। BC क्या है, इसमें लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो इसका AB ले लो, इसके सामने वाले भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो AB ले लो और AC ले लो। तो AB बटे AC, यानी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होती हैं, तो AB बटे AC ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका, इस त्रिभुज में AB की संगत क्या है, AD, इसका आधार क्या है, AD बटे उसमें कौन सा होगा, AC, इसमें कौन सा है करण, AB, तो आप AB ले लो। आप समझ गए। और इसमें कौन सा करेंगे, इस त्रिभुज को बनाते हैं। अब अपने त्रिभुज बना पड़ा है अपने पास, बस आपको मार्किंग करनी है। इस BDC में कोण D तो क्या है, 90 डिग्री वाला है, और ये कॉमन कौन सा है, कॉमन कोण है, इसमें क्या है, C, और बड़े वाले में भी C है, और इसमें भी C है। तो C को C की साइड लिखेंगे, ये लिख दिया C, और इसके बाद कौन सा बच्चा है, ये B बच्चा है, तो ये B लिख देंगे। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इस बार अपना थीटा कॉमन वाला कोण C हो जाएगा, तो लिख देते हैं अपने, ये वाला थीटा है, बाकी इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको याद क्या करना है, याद यही करना है, आप चित्र बनाओ तो, वैसे आपको ट्रिक के बाद ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चित्र बनाओ तो आपको समकोण वाले के सामने, और दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ये कॉमन कोण है ना, वो कॉमन कोण के सामने आना चाहिए, तो आपको अनुपात लेने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप दूसरी बार ये ले लो, इसका अपने को पता है BD इंक्लूड नहीं करना है,
ये बी डी नहीं लेना है तो और कोई मर्जी ले लो, ए सी बटे बी सी ले लूँ। हाँ तो इसका क्या आएगा, बी सी बटे डी सी आएगा, यानी कि बी डी तो नहीं आया, बस यही नहीं लेना अपने को। तो ए सी बटे ये ए बी नहीं लेंगे, ए बी तो फिर ये क्या है कि बी डी आएगा, बी डी अपने को लेना ही नहीं है। ए सी बटे बी सी, यानी इसमें क्या हो जाएगा बी सी, और बी सी, ये बी सी कौन सा है, इसमें बी सी था ये, तो इसके सामने वाला डी सी, ये डी सी। ये हुए भुजाओं को लेने का समझने वाला तरीका। आप समझ गए हैं इसे कि कैसे लेना है। दो ही चीज़ें याद रखनी है इसमें आपको, 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाले के सामने रखना है, कॉमन कोण सामने रहे, बाकी जो बचा लिख दोगे आप और इस प्रकार आप ले लोगे। इतना समस्या में नहीं पड़ना है, आप ट्रिक से चलो, ट्रिक को समझो आप। इसका सॉल्यूशन करके आप रिजल्ट भी निकाल सकते हो। इससे रिजल्ट क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर, ए बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा होगा, और बराबर किसकी होगा, इसका इसके साथ गुणा, ए सी डॉट ए डी, ये एक समीकरण बन जाएगा। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ये होगा इसका गुणा इसमें होगा बी सी स्क्वायर, और ये बराबर किसके हो जाएगा डी सी का, इसका गुणा हो जाएगा ए सी डॉट डी सी। ये रिजल्ट लाएंगे अपने अपने ट्रिक से लाते हैं इस रिजल्ट को। ट्रिक में क्या करना है आपको, ये आप समरूप लिख लोगे। समरूप लिखते टाइम आपको ध्यान देना है, इसका ए बी सी का कोण समकोण बी है और इसका कोण समकोण कौन सा है, डी है, तो ये मैंने सामने रखा है, पहला स्टेप। दूसरा देखो, जो कोण दोनों में उभयनिष्ठ थे वो भी आपको बराबर लिखने हैं। ये कोण ए था तो मैंने ये लिख दिया। तीसरा आपको याद क्या करना है, आपको ये डी बी यानी बी डी ये इंक्लूड नहीं करना है। इनमें कौन से ले लो भुजा, ए बी बटे बी सी ले लूँ तो क्या आएगा ए डी बटे डी बी, डी बी नहीं लेना है आपको, तो फिर ये डी बी नहीं लेना तो आपको ये बी सी भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आप क्या करो, ये ए सी ले लो और एक ए बी ले लो, तो ए बी बटे ए सी, क्योंकि बी सी लेते तो फिर ये सामने वाला डी बी आना था जो कि आपको लेना नहीं है। ए बी बटे ए सी, ये किसके बराबर होगा, ए बी कौन सा है ये, इसका किसके बराबर होगा ए डी, ये लिख दिया ए डी इसके सामने, और ए सी इसका ए सी, इसका भी लास्ट वाला ए बी, ए बी। आपने देखा होगा तो वही अनुपात आ रही है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा समीकरण, ए बी स्क्वायर ए सी का गुणा होगा ए डी, ए सी डॉट ए डी। उसी रिजल्ट पर पहुंच गए। तो ट्रिक भी बड़ी आसान इसी प्रकार इसमें ले लेते हैं। इसमें क्या है, ये अपने को बी डी नहीं लेना है, बी डी, तो फिर आपको ए बी नहीं लेना होगा। ए बी नहीं लेना है तो आप इसमें कौन सा लें, ए सी ले लो, बी सी ले लो, ए सी बटे बी सी, कोई समस्या नहीं है। इसका डी सी, डी सी, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, ए सी डॉट डी सी। वही रिजल्ट आया, आपको पता होगा। ये समीकरण अपना एक, ये समीकरण अपना दो। आपको रिजल्ट क्या याद करना था, आप याद करो, आपको याद करना था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो बराबर होता है ए सी स्क्वायर। तो आपको ए बी स्क्वायर मिल गया, बी सी स्क्वायर मिल गया, ये खुद ब खुद मिल जाएंगे। आपको याद नहीं रखना है कि आपको ये निकालना है, बस मेरे स्टेप वाइज स्टेप आप समझते रहो। आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे दी और साथ के साथ आपको ट्रिक भी बता दी। अब आप आसानी से कर सकते हो। अब आपको पता ही होगा इनको जोड़ना है अपने को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं देख लो। ए बी स्क्वायर, सबसे पहले आप लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2, ये आप लिख दोगे समीकरण 1 को 2 में जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर वाला इधर वाले में जुड़ेगा, बराबर का इस साइड वाला इस साइड वाले में जुड़ेगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी डॉट ए डी, ये डॉट आप कोई और ना समझ लो, ये गुणा है, इसके साथ जुड़ेगा कौन सा ए सी और डी सी। इसमें आप देखो, आप ए सी आपको कॉमन मिल रहा होगा तो ये कॉमन ले लो आप, ये लिख देंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी आया है इसमें कॉमन, तो बचेगा क्या, कॉमन लेने में क्या करना है, ए डी और डी सी ये बच जाएंगे। यानी क्या किया है, कॉमन लिया है ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, इसको दोनों को मिलाकर आप क्या लिख सकते हो, ए सी। तो आप लिखोगे ए सी, ये क्या ए सी है, इसके गुणा में क्या आएगा, ये ए सी और आ जाएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई में है तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रमेय सिद्ध हुई, ए बी स्क्वायर
प्लस BC² जो होता है वो किसके बराबर होता है, AC²। यानी ये आपको हमारा ये प्रयास बढ़िया लग रहा है, यानी सीरीज़ ये प्रूफ वाली समझ में आ रही है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस प्रूफ वाली सीरीज़ की आपको अपडेट मिलती रहे, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। धन्यवाद।